जी इस वक्त हम मौजूद हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में, जहां पर आज एक तारीखी फ़ैसला, तोशाखाना फ़ैसला आने वाला है। और इस फैसले से कुछ ही घंटे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ अंदर और बाहर भी आप देख सकते हैं पुलिस एहलकार को एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, मीडिया के नुमाइंदों की एक बहुत बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। आज सुबह क्या कुछ हुआ, क्या रिमार्क्स दिए गए, हुमायूं जज साहब की जानिब से मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट। बताइएगा क्या कुछ आज हुआ, हुमायूं दिलावर साहब की जानिब से कितना टाइम दिया गया है, क्या फ़ैसला मुतवक्के है और अभी तक पीटीआई के वकला क्यों पेश नहीं हो रहे? मजबूरी तौर पर आज तीसरी दफ़ा वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई और चेयरमैन पीटीआई के वकला जो हैं तीसरे वक्फे के बाद भी आज अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए। पहले वक्फे के बाद जो जज थे हुमायूं दिलावर, उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने 10:30 बजे तक का टाइम दिया, फिर उसके बाद अब 12 बजे तक उन्होंने महफूज किया वक्त दिया था चेयरमैन पीटीआई को। उनको ऐसा कि 12 बजे तक पेश हो जाते हैं तो ठीक, उसके बाद वो फ़ैसला सुना देंगे। अब जब वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई है तो जज हुमायूं दिलावर एडिशनल सेशन जज, उनका ये कहना था कि आधे घंटे बाद वो महफूज फ़ैसला सुना देंगे। तो आज कुछ हमें गैर मामूली सूरत हाल नज़र आई। जब सुबह भी जब यहाँ पर हम आए तो हमने यहाँ पर देखा बख्तरबंद गाड़ी भी थी, यहाँ पर खारदार तारें भी थी और पहली दफ़ा हमने ये मनाज़िर देखे कि एडिशनल सेशन जज की अदालत के बाहर वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किया है। अगर आप दिखा सकें हमारे नाजरीन को, वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किया गया और सिर्फ 10 रिपोर्टर्स को अंदर जाने की इजाज़त थी। साथ ही साथ यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके बाहर रेंजर्स की बड़ी तादाद थी, एफसी की बड़ी तादाद थी। तो कमो बेश वही मनाजिर थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब चेयरमैन पीटीआई को 9 मई को गिरफ़्तार किया गया था, उस तरह के मनाजिर हमें देखने को मिल रहे थे। तो आज चेयरमैन पीटीआई के जो वकला हैं, ILF के वकला, वो यहाँ पर आके बैठे रहे। हमने उनसे पूछा कि आप अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर रहे हैं, क्या वजह है? तो उन्होंने उस हवाले से चुप साध रखी, कोई जवाब नहीं दिया और प्ली यही थी उनकी कि उन्होंने यहाँ पर पेश नहीं होना। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल कर दी है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। लग ये रहा है कि अब उनकी जो तमाम तर उम्मीदें हैं उनका महवर सुप्रीम कोर्ट। अच्छा आलिशा, ये भी बताइएगा कि सुबह 8:30 बजे जब ये समाअत शुरू हुई तो उसके बाद जब कॉल किया गया, पीटीआई वकला वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उसके बाद 10:30 बजे फिर कॉल की गई, तो जो वकला की आपसे बात हुई है वो क्या बता रहे हैं, क्यों सुबह से नहीं पेश हुए? और अब जब काबिल समाअत के हवाले से ये फ़ैसला 12 बजे या 12:30 बजे सुना दिया जाएगा, उसके बाद जो केस है, जो तोशाखाना के केस है, उस पर दलाइल दिए जाएंगे और क्या वो फ़ैसला भी आज आ सकता है आपके ख्याल में? इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर दूँ मैं आपको कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं अता तारड़, वो भी सुबह 8:30 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं और जो उन्होंने प्रेस टॉक की है, जो मीडिया से गुफ्तगू की है, वो यूँ हमें मालूम होता है कि वो ये तवक्को कर रहे हैं कि शायद फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आ जाएगा। और उन्होंने जो तमाम तर गुफ्तगू की है वो ये कह रहे थे कि अगर इमरान खान को रिलीफ देना है तो तमाम तर मुजरिम जो अदालतों ने जिनको सज़ा सुनाई उन सबको छोड़ दें। तो वो काफ़ी नाला नज़र आए हैं। तो अब तक मुझे ये बज़ाहिर दिखाई ये दे रहा है कि कोई फ़ैसला इस तरह का आने का चांस है जो शायद हुकूमत को भी उस तरह से काबिल कबूल ना हो, जो शायद चेयरमैन पीटीआई को भी काबिल कबूल ना हो। दरमियाना सा फ़ैसला है और शायद चेयरमैन पीटीआई मुकम्मल तौर पर नाअहली से बचे। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हैं कामरान खान, उन्होंने रात को ट्वीट भी की है, अगर आप देखें। फिर आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, अगर आपने देखा हो। तो मुझे लगता है कि कुछ मामला दरमियान में है जिसके बायस ना तो हुकूमत पूरी तरह खुश है। आज हमने अमजद परवेज़ साहब की बॉडी लैंग्वेज भी देखी, वो भी उस तरह से हमें खुश दिखाई नहीं दिए, वो भी हमें डाउन नज़र आए और उसी चीज़ का हमें अक्स नज़र आया अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है आलिजा, बहुत बहुत शुक्रिया। बोल न्यूज़ के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट आलिजा हमारे साथ मौजूद थे। ये आप मनाजिर देख सकते हैं इस वक्त, ये अदालत के बाहर सामने जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत के बाहर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। और अब से कुछ ही लम्हों पहले वो आप सामने देख सकते हैं इमरान खान साहब के वकील हैं नईम पंजोता साहब, वो भी इस वक्त पहुँच चुके हैं, फ़ोन पर किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, सुबह से ये यहाँ पर नहीं थे लेकिन अभी कुछ ही लम्हों पहले नईम पंजोता जो पीटीआई के वकला हैं उनके हमरा यहाँ पर पहुँचे हैं और बदस्तूर मुसलसल किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं।
और कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं, नेक्स्ट स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि अब करना क्या है, क्या किस तरफ मामला जा रहे हैं। उस हवाले से पीटीआई के जो वकला हैं वो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं कि हालात जो हैं कि जानिब जाएंगे। तो ये अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस हवाले से हम आपको लम्हा ब लम्हा, गाहे ब गाहे आज के दिन के हवाले से स्पेशल एक्सक्लूसिव मनाजिर और अपडेट्स देते रहेंगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला कुछ ही लम्हों में एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।